वोट का राज यानी छोट का राज। और इस फॉर्मूले पर, लालू जी के इस फॉर्मूले पर पूरे देश भर का जितनी भी पिछड़ी जातियाँ, अति पिछड़ी जातियाँ और छोटी जातियाँ जब अपने हक और हकूक के लिए जब खड़ा होगी एक झंडे के नीचे, तो फिर यहाँ कोई टिकने वाला नहीं है। जदयू राजद का जो गठबंधन बना है, ये कोई छोटे मकसद के लिए नहीं बना है, इसका एक बड़ा मकसद है। बड़ा मकसद है कि भाजपा जो देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का काम कर रही है, देश की अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, मतलब पूरी तरह से देश का हालत बद से बदतर कर दिया है। तो इससे मुक्ति के लिए ये गठबंधन बना है। उपेंद्र कुशवाहा के जाने से आपको नुकसान तो होगा ना? ये सब कोई आपके पास नेता है? कुशवाहा का कोई नेता है? जातीय जनगणना से भयभीत होकर के ये भाजपा जो है इस तरह से तोड़फोड़ का काम लोगों को कहा कि भाजपा को हम लोग एक ठग पार्टी मानते हैं। और जहां लोभी हो वहां ठग भूखे नहीं मरता है। तेजस्वी जी और आलोक मेहता जी का और जो नीतीश जी को मिला करके जो त्रिकोण बना है, इसको हम बरमुड्डा ट्रायंगल, बरमुड्डा ट्रायंगल, त्रिवेणी संघ छोड़िए, बरमुड्डा ट्रायंगल बना है। इसमें बड़ा बड़ा जहाज, भाजपा का जहाज इसमें पूरी तरह से डूब जाएगा। जगदेव बाबू का, माननीय आलोक मेहता जी ने जगदेव बाबू की जन्म शताब्दी पर जो 90 और 10 का, कि देश में 90 और 10 की बात किए हैं, तो बहुजन एकता को विखंडित करने के लिए ये आए हैं। और सारे बहुजन इस बात को समझ रहा है। टूटेंगे सब लोग, बहुजन टूटेंगे? सवाल ही नहीं है। ये लड़ाई बहुत लंबी है। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा ने एक नई पार्टी की घोषणा कर दी। अब कहा जा रहा है कि जो महागठबंधन देश स्तर पे बन रहा था, बिहार स्तर पर बन रहा था, उसमें कमजोरी आ गई है। क्योंकि कहा जाता है कि कुशवाहा का सो कॉल्ड नेता अपने आप को उपेंद्र कुशवाहा मानते हैं। हमारे साथ प्रदीप यादव हैं, राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव। किसको नुकसान हो रहा है? महागठबंधन को नुकसान तो नहीं हो रहा है? देखिए, जो मेन जो मकसद था, आपको ये सब विषय पर बात करने के पहले समझना होगा कि जदयू राजद का जो गठबंधन बना है, ये कोई छोटे मकसद के लिए नहीं बना है, इसका एक बड़ा मकसद है। बड़ा मकसद है कि भाजपा जो देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का काम कर रही है, देश की अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, मतलब पूरी तरह से देश का हालत बद से बदतर कर दिया है। तो इससे मुक्ति के लिए ये गठबंधन बना है। ये बड़ा एस्पेक्ट है इस गठबंधन का। और इसमें जो भी चाल हो रहा है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी का तो अपना, इसमें भाजपा जो है, भाजपा आगे बढ़ के वो जो बहुजन का, जो जब जगदेव बाबू का, माननीय आलोक मेहता जी ने जगदेव बाबू की जन्म शताब्दी पर जो 90 और 10 का, कि देश में 90 और 10 की बात किए हैं, तो बहुजन एकता को विखंडित करने के लिए ये आए हैं। और सारे बहुजन इस बात को समझ रहा है। टूटेंगे सब लोग, बहुजन टूटेंगे? सवाल ही नहीं है। ये लड़ाई बहुत लंबी है। और जो सवाल उठा है कि देश 10 और 90 का, तो आप देख लीजिए, हम लोग तो सवाल उठाए। सुशील मोदी जी से आपके इंटरव्यू में ही हमने पूछा था कि देश में जो न्यायपालिका जो है, उसमें जितना भी उच्च न्यायालय में बहाली हुआ है, वहाँ क्या स्थिति? सुशील मोदी कह रहे हैं पहला विकेट गिर गया। क्या विकेट छोड़िए ना, पहले आप जो प्रश्न पूछा गया उसका जवाब तो देना चाहिए उनको। पूरे देश भर में जो हालत है, पूरा केंद्रीय विश्वविद्यालय का देख लीजिए, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर का, लड़ाई तो वहाँ है ना। लेकिन सवाल है सर कि उपेंद्र कुशवाहा के जाने से आपको नुकसान तो होगा ना? ये सब कोई आपके पास नेता है? कुशवाहा का कोई नेता है? जातीय जनगणना से भयभीत होकर के ये भाजपा जो है इस तरह से तोड़फोड़ का काम लोगों को, कहा कि भाजपा को हम लोग एक ठग पार्टी मानते हैं। और जहां लोभी हो वहां ठग भूखे नहीं मरता है, ये कहावत है। तो ये लोग लोभी लोग, ये लोग टूट रहे हैं। इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। आपके पास कोई नेता है कुशवाहा समाज का? देखिए, जो जगदेव बाबू का जो 90 और 10 का आगाज हुआ, और देश में जो जातीय जनगणना को लेकर के अभी तो बिहार में और फिर देश भर में हम लोग इसका प्रयास करेंगे। हम कह रहे हैं सर कुशवाहा समाज का कोई नेता है? कुशवाहा समाज का आप देख लीजिए, नेता का नाम बताइए। जो जोड़ी बना है, तेजस्वी जी और आलोक मेहता जी का, और जो नीतीश जी को मिला करके जो त्रिकोण बना है, इसको हम बरमुड्डा ट्रायंगल, त्रिवेणी संघ छोड़िए, बरमुड्डा ट्रायंगल बना है।
इसमें बड़ा बड़ा जहाज, भाजपा का जहाज इसमें पूरी तरह से डूब जाएगा। माननीय नीतीश जी ने कहा कि 100 सीट जो गोलबंदी होगा पिछड़ों दलितों का, शोषितों का, और हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि ये जो लोकतंत्र है, वोट का राज जो होता है, मतलब छोट का राज, छोट का राज, वोट का राज यानी छोट का राज। और इस फॉर्मूले पर, लालू जी के इस फॉर्मूले पर पूरे देश भर का जितनी भी पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जातियां और छोटी जातियां जब अपने हक और हकूक के लिए जब खड़ा होगी एक झंडे के नीचे, तो फिर यहाँ कोई टिकने वाला नहीं है। मेरा सवाल है सर, क्या महागठबंधन को नुकसान कर रहे हैं या महागठबंधन विरोधी काम कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के कहने ये पर? कहीं है ही नहीं। इस बार जो है हमने आपको साफ तौर पर कह दिया कि जो ये बना है तेजस्वी जी और आलोक मेहता और नीतीश जी का मिला करके, जो ये एक तरह से समझिए कि बरमुडा ट्रायंगल, आपने बरमुडा ट्रायंगल का सुना होगा, इस तरह का है जिसमें बड़ी बड़ी जहाजें भी डूब जाती है, उसका पता नहीं चलता है। इसमें भाजपा जो है, भाजपा पूरी तरह से इसमें डूब जाएगी और कहीं भी यहाँ टिक नहीं पाएगी। उपेंद्र कुशवाहा एक पोस्टर लगाए, उसमें माननीय शरद यादव जी का भी फोटो है, तो क्या कहीं मतलब यादव वोट पर भी तो चोक करने का निशान तो नहीं है? शरद जी से तो हम लोग का बहुत व्यक्तिगत रहा है, और व्यक्तिगत तौर पर शरद जी से हमें कई बार बात हुआ है। उनका सपना था, उनका जो एक सपना था कि देश भर में जातीय जनगणना हो, और ताकि देश में जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं उसकी क्या आर्थिक और सामाजिक स्थिति है उसका अध्ययन करके और फिर देश में एक समतामूलक समाज का रचना किया जाए। अब देख लीजिए, कहीं भी हम तो कहते हैं कि न्यायपालिका से लेके केंद्रीय विश्वविद्यालय से लेकर के मीडिया हाउस में, मीडिया हाउस में कुशवाहा ने क्यों कहा कि नहीं, इस शरद जी का पोस्टर लगाना उनके विचारों का, अभी लड़ाई कहाँ है, और इस लड़ाई को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उसको कमजोर करने का कोशिश कर रहे हैं, तो बिहार की एक एक जनता उनको समझ रही है। उत्तराधिकारी पड़ोसी के घर से उनको पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा कहीं बिहार। उत्तराधिकारी पड़ोसी के घर से क्यों लाए नीतीश जी? कहाँ उत्तराधिकारी की बात हो रही है? अभी तो चुनाव है ही नहीं। जो भी है तो अभी तो सामने पार्लियामेंट का है और इतने बड़े मुद्दे पर लड़ाई हो रही है। पूरे देश भर में आप देख रहे हैं पिछड़ों की, अति पिछड़ों की 85% लोगों की उपेक्षा करके सरकार चल रहा है। तो पहले तो हमको वहाँ मजबूत करना है, और शरद जी के विचार से इनका कोई तालमेल नहीं खाता है। शरद जी का ये सपना था जनगणना हो देश भर में, और फिर हर जगह लोगों का पार्टिसिपेशन हो, जिसकी जितनी आबादी है उस अनुसार उसको विभिन्न संस्थाओं में जगह मिले। इससे इक्वलिटी आएगा समाज में, और फिर समाज फिर आगे कास्टलेस सोसाइटी की तरफ ही बढ़ेगा। ये सपना था शरद जी का। चलिए, तो उपेंद्र कुशवाहा जब वो अलग हुए हैं, इसका मतलब ये है कि महागठबंधन के खिलाफ बीजेपी की ये साजिश है, ऐसा प्रदीप यादव का कहना है। और जो बहुजन एकता बन रही थी उसको कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा कमजोर कर रहे हैं। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं।